अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखते हैं आज जो हमारे कम्युनिटी में, सोसाइटी में मांस के नाम पे या फिर गाय के नाम पे जो इतने दंगे फसाद हो रहे हैं और पॉलिटिकल लीडर्स इसको मेन मुद्दा बना के आपस में लड़ा कर अपना सत्ता की रोटी सेक रहे हैं। देखते हैं हिंदुइज़्म के मनुस्मृति होली बुक में क्या लिखा हुआ है मांस के बारे में, खाना चाहिए या फिर नहीं खाना चाहिए। मनुस्मृति अध्याय 5 श्लोक 30 में लिखा हुआ है, न मांस भक्षणे दोषे न मदेच्च मैथुने प्रतिवेरेसा भूतना नृत्य से महाफले। अगर आप मांस सेवन करते हैं तो कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं है। और अगर मैथुन भी करते हैं वो अपने धर्म के मुताबिक जो कानून बनाए गए हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, अगर आप नहीं करते हैं, रुकते हैं तो इसमें महाफल है। मुश्किल नहीं है, अगर जिसको रुकना है वो रुक जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और इस्लामिक धर्म के मुताबिक कुरान में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। सूरह अल-माइदा आयत 1 और सूरह अल-नील आयत 5 में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। मैं आपको आसान ज़बान में तर्जुमा करके बताता हूँ। आपको जिस जानवर का इजाज़त, जैसे कि चौपाई, जो इजाज़त दिए गए हैं, जो परमिशन है खाने का, आप उसको इस्लामिक धर्म के मुताबिक ज़बह करके खा सकते हैं, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और अगर आप महाभारत के अध्याय 88 स्टडी करेंगे तो वहाँ पे भी युधिष्ठिर 5 पांडव गाय का गोश्त यमुना में बहाए हैं, दिए हैं, बलिदान दिए हैं अपने पूर्वज को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, आत्मा के संतुष्टि के लिए। और बाइबल का ओल्ड स्टेटमेंट के मुताबिक लेविटिक्स रूल कुछ इस तरह से है। बाइबल में जो दुनिया का सबसे बड़ा मज़हब है पॉपुलेशन के मुताबिक, लेविटिक्स चैप्टर 11 वर्ब 3 में कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, यू मे ईट एनी एनिमल दैट हैज़ अ डिवाइडेड हूप एंड चीव्स द चोड। और आप वो जानवर खा सकते हैं, वो एनिमल आप खा सकते हैं जिसका हूप्स यानी खूर चिरा हुआ हो और वो खाना खाने के बाद अपना ज़बान चलाती हो। तो न्यू स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आप कोई भी खाना खा सकते हो, आपका खाना आपके पेट में जाएगा न कि आपके दिल में जाएगा। न्यू रूल के मुताबिक आप कुछ भी खा सकते हो। लेकिन ओल्ड स्टेटमेंट ये है कि आप हर जानवर नहीं खा सकते, वही जानवर जो खा सकते हैं जो आपको इजाज़त दिया गया है धर्म के बाइबल के मुताबिक। कंक्लूजन कुछ इस तरह से है ईसाइयत में, द बाइबल परमिट ईटिंग कॉ मीट थ्रो डिसीजन ऑफ द क्लीन एनिमल, लेविटिक्स चैप्टर 11 और वर्ब 3 ड्यूरेशन। एन एग्जाम्पल लाइक अब्राहम, मैं आपको अपना सिंपल भाषा में बताता हूँ। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, उसके पास कुछ मेहमान आए थे तो अपने मेहमानों को गाय का गोश्त खिलाए थे। और देखते हैं जुदाइज़्म, जो इब्राहिमिक मज़हब में से एक मज़हब ये भी है। तो इब्राहिमिक मज़हब में प्रिंसिपल एनिमल्स कुछ इस तरह से प्रिंसिपल है, एनिमल्स खाने के लिए इजाज़त दिया गया है। अकॉर्डिंग टू ज्यूइश लॉ, ओनली एनिमल दैट च्यू द कोड हैव स्प्लिट हूप्स को मीट दैस क्रिएट एंड देयरफॉर परमिसेबल। दिस रूल इज़ बेस्ड ऑन लेविटिक्स। और यहूदियत में भी कुछ इस तरह से इजाज़त दिया गया है, उसका खूर चिरा हुआ हो और वो खाना खाने के बाद वो ज़बान चलाती हो। तो यू मे ईट ओनली एनिमल दैट हैव स्प्लिट हूप्स कंप्लीट डिवाइडेड एंड च्यू द चोट्स। तो यहूदियत में भी इसी तरह से इजाज़त दिया गया है कि आप गाय का गोश्त खा सकते हैं या फिर वो एनिमल जो खाना खाने के बाद ज़बान चलाती हो और उसका खूर चिरा हुआ हो। हाँ, इसमें कसर कानून लगाया जाता है यहूदियत में। प्रिपरेशन रूल्स, बीफ कैन ओनली बी ईटेन इफ़ इट इज़ स्लेटेड एंड प्रिवेटेड अकॉर्डिंग टू द ज्यूइश लॉ। बीफ आप उस तरह से खा सकते हैं जैसे कि उसमें रूल बनाया हुआ है, प्रिपरेशन जो रूल है, ऑल ब्लड मस्ट बी रिमूव थ्रू द
मीट बिकॉज कंज्यूमिंग ब्लड इट्स प्रोहिबिटेड, और कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि आप बीफ का गोश्त खा सकते हैं वो सफ़ा हो और उसका शरीर का खून बहाया गया हुआ हो। डू नॉट कुक, और उसके बाद कुछ इस तरह से और कुछ इस तरह से उसका कंक्लूजन है। इन जुदाइज्म काउ मीट इज अलाउड बट ओनली इट नोस मीनिंग इट्स कंप्लेंट्स विद द लॉ ऑफ खसरात दिस रूल्स दैट द मीट इज द बोथ स्पिरिचुअल एंड फिजिकली क्लीन फॉर कंजम्पशन। इसमें लिखा हुआ है कि आप गाय का गोश्त खा सकते हैं जुदाइज्म में, यहूदियत में, लेकिन उसको उससे पहले फिज़िकल रूप से और क्या कहते हैं स्पिरिचुअल रूप से आपको अच्छा से क्लीन करना पड़ेगा। सप्लायर कंट्रीज़ देखते हैं ये बीफ का गोश्त सबसे ज़्यादा सप्लाई करने वाला कंट्रीज में से कौन है। इंडिया 5वें नंबर पे आता है गाय का गोश्त सप्लाई करने में। और अगर आप गाय का गोश्त खाते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट है। बीफ का गोश्त खाते हैं तो आपका हेल्थ बेनिफिट है। कंटेंट एसेंटेंट विटामिन्स, अगर आप खाते हैं आपको बहुत मात्रा में विटामिन्स मिलेगा। और सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपको एनर्जी मिलेगा, प्रोटीन्स मिलेगा, विटामिन्स मिलेगा, विटामिन्स B12, B6, आयरन्स, जिंक्स, हर चीज़ इसमें एडेड है। और अगर आप खाते हैं तो आपका हेल्थ के लिए बेहतर है। इसमें ना कि पॉलिटिकल रूप से देखा जाए। आज का पॉलिटिकल्स नहीं, मैं आपको पूरा हवाला के साथ बता दिया हूँ। इस्लाम में, यहूदियत में, क्रिश्चियनिटी में, हर मज़ाहिब में आपका गोश्त खाने के लिए इजाज़त है। इवन साइंस भी कहता है अगर आप खाते हैं तो आपका हेल्थ के लिए बेनिफिट है। तो आप पॉलिटिक्स को मत देखो, आप अपना धर्म की किताब देखो। आपका धर्म किताब में आपको क्या लिखा हुआ है, आपको अगर बताया गया है खाने के लिए तो आप खाओ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आप नहीं खाना चाहते हो तो नहीं खाओ, वो अलग सी बात है। और अगर आप नहीं खाते हो तो ये आप पे डिपेंड पड़ता है। अगर कोई खाता है उससे झगड़ा करना या फिर उस पर दंगा फसाद करना, कम्युनिटी में वायलेशन करना, ये बेहतर नहीं है। वर्ल्ड वाइड आपका इंसल्ट होगा कि आप इतने बड़े डेमोक्रेसी देश में हो और क्या कहते हैं एक जानवर के नाम पे लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, वो भी पॉलिटिक्स को देखा ही मत। पॉलिटिक्स आता है अपना सत्ता का अपना सत्ता सेकने के लिए और आपस में लड़वा के जाता है, जबकि समाज में वो एक साथ में रहने का फ़ायदा है, ज़रूरत है। तो अगर आप देखते हैं, मैं कहता हूँ पर्सनली अगर कोई नहीं खाता है तो कोई बड़ी बात नहीं खाए तो वो भी बेहतर है। कैसे बेहतर है, आप देखेंगे मार्केट में अगर जो भी चीज़ सप्लाई कमती है, डिमांड ज़्यादा है तो उसका प्राइस ज़्यादा आएगा। अगर डिमांड डिक्रीज़ है, प्राइस इंक्रीज़, तो इस पे डिपेंड पड़ता है। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक रूल्स है, डिमांड इंक्रीज़ और सप्लाई डिक्रीज़ है तो प्राइस इंक्रीज़ आएगा। इसमें होगा क्या, जो कंज्यूमर्स है को जो उपभोग करता है, खाना खाता है, तो उसको महंगा पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा जो नहीं खाता है वो नहीं खाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं खाओ, ताकि खाने वाले के लिए भी आसानी हो जाए। तो यही रूल है। अगर ज़्यादा जो चीज़ है वो चीज़ इस्तेमाल करने वाला कमती है तो खाने वाला कमती है तो ज़्यादा कॉस्ट आएगा, ज़्यादा महंगा पड़ेगा। और अगर ज़्यादा खाने वाले हैं, सपोज़ कंजम्पशन ज़्यादा इंक्रीज़ है और सप्लाई कमती है तो उसका प्राइस ज़्यादा आएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो मैं पर्सनली कहूँगा अगर कोई नहीं खाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोई खाता है तो खाने वाले के लिए कम्युनिटी में वायलेंस करना, पॉलिटिकल को देखकर, पॉलिटिकल को मत देखो, पॉलिटिक्स को मत देखो, लेकिन देखना है तो अपना धर्म की किताब देखो, धर्म में क्या बताया गया है उस पर फॉलो करो, उस पर फोकस करेगा तो बेहतर होगा। तो आपको पता ही है सारे यूट्यूबर्स लास्ट में क्या चाहते हैं, इतना मेहनत किए हैं, स्क्रिप्ट लिखे, हर चीज़ किया गया है। मैं समाज में जो हकीकत था वो धर्म की किताब क्या बताया गया है वो आपके सामने मैंने रखा है और आपको बताया गया है। हमारे धर्म की किताब में वो में ये लिखा गया है और खाने की भी इजाज़त है। अगर साइंटिफिकली आपके लिए प्रॉफिट है, आज आप एनर्जी सोर्स भी गेन कर सकते हैं। तो
सब सारे चीज़ मैंने साइंसी एतबार से भी रख दिया, मजहबी एतबार से रख दिया और मार्केट के हिसाब से भी रख दिया। तो इन बातों को ख्याल रखते हुए आप अपना काम करते रहें और इसी तरह से कम्युनिटी में एक दूसरे को सपोर्ट करते रहें और खाते रहें पीते रहें और अपना हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखिए। तब तक मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए लाइक और शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब मोटर नहीं करता, बस ये मैसेज सब तक पहुंच जाना चाहिए। लाइक करो, शेयर करो और मुश्किल नहीं है, सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं। ये वीडियो को अपने दोस्तों तक और सब तक पहुंचा दो बस। थैंक्स, वस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।